हाँ हाँ, नहीं पीना। ठीक है, आपके हाथ से पकड़ लो, आपके हाथ से पकड़ लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगेन मेरी बारी थी खाना बनाने की। मैं शाम को तो रेगुलर खाना बनाती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में बनाने के लिए हमारे पास कुक है। सो आज वो छुट्टी पर थे, तो आज मैंने बनाया है छोले भटूरे। मैं ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती और ना मैंने आज तक कभी ये बनाया है, लेकिन क्योंकि मैदे के होते हैं वो। लेकिन आज मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने ये बनाया था। और अब यहाँ पर अभी वीर खा रहा है आम। और बाय द वे, जो छोले भटूरे थे, तो मैंने भटूरे जो फर्स्ट 2 फ्राई किए थे उन्हीं का वीडियो बना लिया था। तो वो थोड़े से इतने परफेक्ट नहीं थे मतलब, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे से भटूरे बने थे जो परफेक्टली कुक हुए थे पूरी तरह से। और वीर को आम खाना भी बहुत अच्छा लग रहा है। आम, खरबूजा और अंगूर, ये 3 चीज़ें ही वो खा रहा है। तरबूज भी खा लेता है वो, तरबूज बनाना, लेकिन इतना नहीं। लेकिन ये 3 चीज़ें उसे बहुत पसंद आती है। और उसे उसकी हाई चेयर पर बिठा दो तो 15 से 20 मिनट तक वो गिराएगा, फिर खाएगा, अपने फेस पर पूरा लगा लेता है हाथों से। और बस यही सब चलता रहता है। तो उसे जब मुझे नहलाना होता है ना, नहलाने से जस्ट पहले मैं उसे ये काम देती हूँ, ताकि वो अच्छे से खा भी लेता है और उसकी अच्छे से फ्रूट मसाज हो जाती है, एक तरह से पूरे फेस पर लग जाता है। और कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो ये अच्छा रहता है कि नहलाने से पहले उसे खिलाओ, तो हमारी भी कोई टेंशन नहीं होती है। और फिर उसके बाद मैं वीर को लेकर जस्ट ऐसे ही खेल रही थी, और अचानक से मैंने देखा कि वीर वहाँ पर चढ़कर हमारी फ़ोटो फ्रेम को निकाल रहा था। उससे चढ़ना बहुत अच्छा लगता है वीर को, कहीं पर भी उससे हाइट मिल जाए कि बस उसे चढ़ना है। अगर प्लेन सरफेस है ना, उस पर उतना उसे मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर हम लोग लेटे हुए हैं उसके साथ में और वो खेल रहा है, तो हमारे ऊपर चढ़ेगा और उसे ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। सो या मतलब वो इतने अच्छे से ऊपर चढ़ रहा था और यहाँ पर वो खेल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। मैंने बताया था ना, इस रेलिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपके पास छोटा बेबी हो तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर परचेज़ करना। इसका मैंने फुल वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसका रिव्यू वीडियो। बहुत अच्छी चीज़ है ये रेल गार्ड। और फिर सडनली उसे दिन में थोड़ा सा फीवर स्टार्ट हो गया था, फीवरिश लग रहा था वीर, और बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था। जब मैंने उसका चेक किया तो उसका 102.6 आ रहा था, लेकिन वो पूरा जो फाइनल रिज़ल्ट आता था वो दिख ही नहीं पाया, क्योंकि वीर बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, चिढ़ रहा था। सो ये मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखा देती हूँ कितना दिख रहा है, लेकिन जो फाइनल दिखता है वो नहीं दिख पाया था, क्योंकि वीर करने ही नहीं दे रहा था मुझे ये सब। और फिर मुझे डॉक्टर ने बताया था एक बार कि जब भी बेबी को बुखार हो तो आप उसे गीले कपड़े से पूरी बॉडी पर पोंछ दो। भले ही आप उसे गीला करके ना रखो, थोड़ी देर के लिए कपड़ा ढक के ना रखो, तो बस उसे गीले कपड़ों से थोड़ा थोड़ा पोंछ दो, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और फिर मैंने उसकी ठंडे पानी की पट्टी उसके सिर पर भी रखी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वो इतना रो रहा है। लेकिन अब कुछ और ऑप्शन भी नहीं था उसे। मैं अचानक से मेडिसिन भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे ये सब टीदिंग की वजह से हो रहा था, और मैंने टीदिंग की अभी तक टैबलेट उसे नहीं दी थी, इसलिए भी उससे प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब मुझे उसके लिए टैबलेट भी लेना है टीदिंग की, ताकि उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि टीदिंग के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल जाती है, इसलिए अब मैं लूँगी। और बड़ी मुश्किल से मैंने वीर को यहाँ पर सुलाया है, और वो थोड़ी थोड़ी देर में उठ रहा था, अदरवाइज़ जैसे वो कंटिन्यूस होता है। और उसे देखकर आप पता लगा सकते हो उसकी आईब्रोज़ को देख कर कि वो थोड़ा टेंशन में है, मतलब वो अच्छे से नहीं सोया था रिलैक्स होकर, जैसे बच्चे सोते हैं हमेशा, और ये जैसे सोता है वीर हमेशा। लेकिन आज वो बहुत पेन में था, जिसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऑफ कोर्स अगर हमारा बच्चा तकलीफ़ में है तो अच्छा नहीं लगता है। पूरा दिन मैंने वीर को बिल्कुल नहीं छोड़ा, मैं वीर के साथ ही थी, क्योंकि अगर मैं उसे छोड़ रही थी, इवन वो उसके पापा को देखकर भी रो रहा था। सो इसीलिए मैंने उसे पूरी कोशिश करी कि आज मैं उसे बिल्कुल भी ना छोड़ूँ। और अगर मैं कुछ काम कर भी रही थी ना, तो उससे एकदम अपने साथ साथ में रख रही थी, ताकि उसे ये ना लगे कि मम्मा मुझे छोड़कर जा रही है। और वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता है जब मैं उसे छोड़कर जाती, जब वो बीमार होता है तो। और फिर मैंने उसे, जब वो सोकर उठा, तो उसे थोड़े सा खिलाने की कोशिश करी, ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डल फील कर रहा था। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो इतना डल डल सा है, बिल्कुल अपने आप बैठ भी नहीं रहा था वो, और ऐसा वो बिल्कुल नहीं है। सो मैंने उसे थोड़ी खिलाने की कोशिश की, और वो अच्छे से खेला है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बीमारों की तरह एकदम लेट रहा था। जैसा मैं उससे कर रही थी, तो वो थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट भी कर रहा था मेरे साथ, उसे भी अच्छा लग रहा था खेलना। और फिर मैंने वीर को एक आज नया टॉय दिया, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो
मुझे ऐसा लगा उसे थोड़ा सा पैम्पर करना चाहिए। सो आज मैंने उसे ये पेंगुइन दिया, इसके पहले मैंने उसे एक एलिफेंट दिया था। सो मैं उसे बारी बारी से एक एक टॉय दे रही हूँ। उसके पास बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ है, वीर के मामा भी लेकर आए थे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़, लेकिन क्या है ना, एक साथ सारे निकाल दो तो सारे ऐसे ही गंदे हो जाएंगे। और अभी क्या है ना, वीर उस स्टेज में जब वो सिर्फ चीज़ों को मुंह में डालता है, तो अभी ये सॉफ्ट टॉयज़ मुंह में ना डाले तो ही अच्छा है। तो मैं उसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसे नए नए सॉफ्ट टॉयज़ दे रही हूँ ताकि वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करे। वीर के लिए जो फीडिंग बॉटल्स है वो मैं तभी यूज़ करती जब हम लोग अब कहीं बाहर जाते। जब वो 8 मंथ प्लस हो गया तब से ही मैंने बॉटल यूज़ करना स्टार्ट किया, वो भी जब हम कहीं बाहर होते हैं तब। लेकिन आज क्या है ना, उसे प्रॉब्लम हो रही थी तो वो कुछ और नहीं खा रहा था। ब्रेस्ट फीड तो कर रहा था अच्छे से, लेकिन और कुछ नहीं खा रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। टेंशन हो रही थी कि उसका पेट खाली ना हो, वो भूखा ना हो, इसलिए फिर मैंने उसे बॉटल में दिया ताकि वो खेलते खेलते कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा दूध पीता रहे और उसका पेट भर जाए। यहाँ मैंने उसके लिए रागी का मीठा चीला बनाया है। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है आप लोगों के साथ। ये गुड़ डाल के मैंने बनाया है रागी का चीला। इसे मैंने उसका प्रोटीन पाउडर ऐड किया जो मैंने उसके लिए बनाया है, लेकिन इसकी उसने बहुत मुश्किल से सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खाया था। इसके अलावा वो सिर्फ फेंक रहा था, तो बहुत ज़्यादा देर तक मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि पता चल गया था कि वो नहीं खाने वाला है। कभी कभी क्या होता है ना, उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो ट्रे के साथ, फीडिंग ट्रे के साथ, ये हाई चेयर के साथ, तो वो थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल लेता है। और मैं उसे कहीं ना कहीं से देखती रहती हूँ ताकि वो गिर ना जाए हाई चेयर पे से। लेकिन आज तो वो बिल्कुल खाने के मूड में नहीं था, तो मैंने फिर उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। और यहाँ पर शायद फीवर की वजह से उसे यहाँ पर रेडनेस हो रही थी। वैसे वीर को थोड़ी थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम्स तो है ही जो कंटिन्यू चलती जा रही है, लेकिन आज जो उसके चेहरे पर रेडनेस थी वो एक अलग तरह की थी, जो मेरे ख्याल से फ़ीवर की वजह से थी। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे डी मार्ट ताकि वीर को थोड़ा सा अच्छा लगे, बाहर घुमाने के लिए लेकर गए थे। और आज डी मार्ट में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी क्योंकि हम लोग दिन में चले गए थे, तो दिन में इतनी भीड़ होती नहीं है। तो वीर के लिए हम टॉयज़ देख रहे थे, वीर के लिए कुछ कपड़े लिए, और बस ऐसे ही बस थोड़ा सा घर का सामान लेना था और वीर को थोड़ा सा बाहर निकालना था ताकि वो और गर्मी बहुत है तो कहीं घुमाने लेकर नहीं जा सकते थे, और वो सो नहीं रहा था ठीक से, इसलिए मूवी भी नहीं लेकर जा सकते थे। उसे ले जाना था, इसीलिए हम लोग शॉपिंग वाली जगह पर ले गए थे ताकि उसे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखे, और ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो कंफर्टेबल भी था वहाँ पर। और फिर वहाँ से वापस आने के बाद अभी है ये नेक्स्ट डे का क्लिप। वीर का जो फीवर था वो नेक्स्ट डे भी थोड़ा थोड़ा बना हुआ था, और अभी वीर सोया हुआ है। और मैंने आज बनाई है कचौड़ियाँ। और जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी सबसे पहले जो एक हम स्पेशल चीज़ सीखते हैं ना, तो वो मेरी जो स्पेशल चीज़ थी जो फ़र्स्ट मैंने सीखी थी वो कचौरी थी। मैं जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाना सीखी थी उसके बाद ऐसा हो गया था कि घर में कोई भी मेहमान आएगा तो मैं उसे कचौरी बनाकर ही खिलाने वाली हूँ। सो आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने कचौरियाँ बनाई, उसके साथ इमली और खजूर की चटनी बनाई है। और यहाँ पर ये मैंने भिंडी की अच्छी सी सब्ज़ी बनाई है, टमाटर डालकर, सिंगदाने डालकर। मुझे पर्सनली भिंडी की सब्ज़ी कभी अच्छी नहीं लगी, सिर्फ प्रेगनेंसी में मुझे स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने थे ना उस टाइम पर अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे कुछ गीली वाली सब्ज़ी जो गिलकी लोकी जो मुझे ऐसे पसंद है वो उस टाइम पर पसंद नहीं आ रही थी, तब मैंने भिंडी बहुत खाई थी। और हाँ, मुझे मेरे हाथ की इस तरह की भिंडी खाना अच्छा लगता है जो टमाटर डालकर बनाते हैं वो वाली। और कचौरी के साथ मैंने इमली और खजूर की चटनी भी बनाई थी, और थोड़ी सी अलग स्टाइल में बनाई थी। खजूर का पल्प यूज़ करने के बजाय मैंने खजूर को डायरेक्ट जो पीसेस करके जब चटनी उबल रही थी तब मैंने उसमें डाला खजूर को, और मैंने इसी में थोड़ा सा आमचूर भी डाल दिया था। जो ये मेरे पास घर का बना हुआ आमचूर था ये मैंने डाल दिया था, और जो बचा हुआ आमचूर था मैंने उसका पाउडर बना कर रख लिया, क्योंकि आमचूर पाउडर हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो घर का बना हुआ आमचूर पाउडर हो गया। और ये फिर हम लोग बाहर गए थे तो वीर के लिए SBL-21 लेकर आए थे टीदिंग के लिए। ये टैबलेट मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट की थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इस टैबलेट का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में, कि इसे खिलाने के बाद वीर के जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम हुई है या नहीं, और क्या अपडेट है वीर की टीदिंग की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय।